आज पढ़ाई हो रही है अध्याय छठा प्रथम ईयर 11th का। हेडिंग है प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में अंतर, डिफरेंट बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस। मतलब प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में अंतर, अध्याय 6 11th प्रथम फर्स्ट ईयर। अंतर आज पढ़ा रहे हैं, है ना। अब देखिए, प्रदत्त परिस्थिति, पहला, प्रदत्त परिस्थिति समाज द्वारा व्यक्ति की स्वयं प्रदान की जाती है। स्वयं प्रदान की जाती है। प्रदत्त परिस्थिति समाज द्वारा व्यक्ति को स्वयं प्रदान की जाती है, स्वयं अपने आप प्रदान की जाती है। इसके लिए व्यक्ति की योग्यता अथवा कुशलता के को महत्व नहीं दिया जाता है। इसे व्यक्ति कुशलता और योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है। बात समझ गए? ये अपने आप स्वयं प्राप्त होती है। अब देखिए, अर्जित परिस्थिति क्या है। पहला, अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता, कुशलता और प्रयत्न से पाया जाता है ना। अर्जित परिस्थिति को मेहनत से, अपनी योग्यता से प्राप्त किया जाता है। अब आइए प्रदत्त परिस्थिति दूसरा। प्रदत्त परिस्थिति की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील नहीं होती है। और अर्जित परिस्थिति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति की योग्यता और कुशलता में कमी या वृद्धि हो जाने से इसमें सदैव परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। चेंज की संभावना बनी रहती है। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का योगदान सबसे अधिक होता है ना। अब अर्जित परिस्थिति में देखिएगा तीसरा पॉइंट, अर्जित परिस्थिति एक विशेष राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। आज की नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण ही अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब आइए चौथा पॉइंट प्रदत्त का, व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में परिवार की स्थिति, लिंग, आयु और नातेदारी संबंधों का विशेषण महत्व होता है। चौथा ये अर्जित का। दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर, व्यक्तिक योग्यता और कुशलता के आधार पर होती है ना। अब पांचवा पॉइंट आइए प्रदत्त का, फीचर के अनुसार प्रदत्त परिस्थिति तथा उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण अथवा पिता की परिस्थिति के व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी भूमिका का समुचित ढंग से निर्वाह करता हो। अब अर्जित में आइए, अधिकांश दशाओं में अर्जित परिस्थिति तथा उससे संबंधित भूमिका के बीच एक सामंजस्य पाया जाता है। इसका कारण यह होता है कि व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति तभी अर्जित कर पाता है जब वह उसी संबंधित भूमिकाओं को निभाने के लिए योग्य और कुशल होता है। प्रदत्त परिस्थिति छठा है, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व उन समाजों में अधिक होता है जो अपनी प्रकृति से परंपरागत अथवा बंद समाज होते हैं। छठा ये अर्जित में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व मुक्त अथवा खुले समाज में अधिक होता है ना। अब सातवां आइएगा, प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति की अधिकार पूर्णतया लिखित अथवा स्पष्ट नहीं होते हैं। अब आइए अर्जित में, अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार और कर्तव्य सौंपती है। इस प्रकार ऐसे परिस्थिति की प्रकृति कहीं अधिक निश्चित और स्पष्ट होती है। आठवां पॉइंट, प्रदत्त परिस्थिति को पाने के लिए व्यक्ति को किसी तरह की प्रतियोगिता अथवा संघर्ष करना नहीं पड़ता है। अर्जित परिस्थिति को पाने के लिए व्यक्ति के बीच प्रतियोगिता और संघर्ष होते हैं। इसे समाज में व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। आज पढ़ा रहे हैं अंतर, है ना। अब देखिएगा, अंतर हो गया आज, यानी प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर, है ना। एक उदाहरण के रूप में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की प्रकृति, नेचर एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे की पृथक है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को अपने सामाजिक
अपने सामाजिक मूल्य के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण देती है, शिक्षा देती है ना, शिक्षा देती है। सामाजिक सुरक्षा देने में इनका उपयोगी योगदान होता है। समाज में प्रतिस्पर्धा की को कम करने तथा सामूहिकता को बढ़ाने में भी प्रदत्त परिस्थिति का अपना अलग महत्व होता है। क्या होता है? अलग महत्व होता है। इसके बाद भी अर्जित परिस्थिति इन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करती है। क्या करती है? प्रयास करती है, मेहनत करती है ना। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में जहाँ व्यक्ति को कुछ प्रतिस्पर्धा प्रदत्त होती है, वहाँ कुछ प्रतिस्पर्धा को वह अपने प्रयत्नों में स्वयं अर्जित करता है। इन दोनों तरह की प्रतिस्पर्धा में से संबंधित भूमिकाओं का निर्वाह होते रहने से ही सामाजिक व्यवस्था सिस्टम संतुलित बनी रहती है। क्या बनी रहती है? समाज संतुलित बनी रहती है, इसमें स्थिरता बनी रहती है। यानी तो आज पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, है ना। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का पढ़ाए अंतर, डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बात समझ रहे हैं? दोनों का अंतर पढ़ा रहे हैं। अंतर, डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है ना, समझ गए? तो लिखिएगा, क्वेश्चन आएगा प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है, प्रदत्त अर्जित परिस्थिति के अंतर से क्या समझते हैं। तो आपको अंतर लिखना है, आपको ध्यान देना है, कितने पॉइंट है सब लिखा दिए हैं। अभी हमारी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जब कॉलेज खुल जाएगी तो आपसे फेस टू फेस हमारी पढ़ाई होगी। क्या होगी? फेस टू फेस पढ़ाई होगी हमारी। तो आपको ध्यान देना है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। नंबर देखिए, आपको लिखना है, आपको जो आंसर पूछे वही जवाब देना है। बात समझ रहे हैं? बस आज इतना ही।